जय माता दी दोस्तों। पूजा पाठ से संबंधित ये महत्वपूर्ण बातें आपको जरूर पता होनी चाहिए और आपको अपने जीवन में ये छोटी छोटी बातें उतारनी भी चाहिए। आज की भाग दौड़ के जीवन में हम बहुत सारी चीजों को भूलते जा रहे हैं, जिससे हम अनेक परेशानियों से घिरते जा रहे हैं। तो इन सभी परेशानियों से बचने के लिए इन सभी छोटी छोटी बातों का ध्यान आपको अवश्य रखना है। एक एक करके हम जानते हैं कि कौन कौन सी बातें हमें ध्यान में रखनी है और कैसे हमें अपने घर को अच्छा मजबूत बनाना है। अपनी आने वाली संतानों को भी ये सभी बातें हमें सिखानी है। दोस्तों, आजकल की एकल फैमिली स्वयं कमाती है और स्वयं पर ही खर्चा करती है। हम अपने तक ही सीमित रह चुके हैं। पहले के समय में हमारे घर का एक बंदा कमाता था और 10 लोग खाते थे और तब पर भी सुखी जीवन व्यतीत करते थे। आज परिवार के 10 लोग हैं और 10 कमाते हैं और 10 खाते हैं, फिर भी दुख भरा हमारा जीवन है, क्योंकि हमारी लाइफ स्टाइल, हमारी चीजें अपने तक ही सीमित हैं। हम समाज के लिए कोई काम नहीं करते हैं, हम अपनी भलाई देखते हैं। पहले एक कुआं होता था जिसका सेवन सभी करते थे, यानी कुएं से पानी सभी लेते थे। और एक घर के किसी भी, जैसे कि आप कह ले राजा की बात होती थी, तो राजा का ये कर्तव्य था कि हर नगर हर शहर में एक जलाशय का व्यवस्था करना और उसका इस्तेमाल सभी। आज हम अपने घर में अपने लिए अलग से जेट पंप का सुख हमारा परिवार भोग सके। तो देखिए, बहुत सारी बातें हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन आप ये मान के चलिए कि आपकी कमाई में बहुत सारे लोगों का हिस्सा होता है, अधिकार होता है। यदि आप उन अधिकारों को उन तक नहीं पहुंचाते हैं तो आप बीमारी से, आप परेशानियों से जूझते रहेंगे। इसलिए अपनी कमाई का कुछ हिस्सा आपको दान पुण्य में करना है। अब कैसे करना है ये आप समझ लीजिए। हम बात करें गाय, कुत्ता, बिल्ली, चींटी, कौवा, हमारे जो हेल्पर होते हैं, तो इन सब की जिम्मेदारी हमारी भी होती है। जितने भी जानवर हैं इनको भोजन कराने की, इनकी व्यवस्था हमारी भी होती है, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हमें विवेक है, ज्ञान है, हमें बोलने की, हंसने की, ये असीम कृपा ईश्वर की तरफ से हमें गॉड गिफ्ट मिला हुआ है। तो आपको अपने कमाई का कुछ हिस्सा इन सभी के भोजन पर लगाना चाहिए। पहले की हम बात कर लें तो पहले के लोग, तो आपने देखा होगा कि जब भी हमारे अनाज खेतों में पककर तैयार होते थे तो कटाई करने के बाद घर लाने से पहले वही खेतों से ही सभी प्रजा को, जिसे हमारे यहाँ गांव में प्रजा बोले जाते थे, सभी लोगों को, जैसे नाई है, धोबन है, कहार है, जो बर्तन बनाते थे मिट्टी के, उन सबको वही खेतों से ही दे दिया जाता था। तो वो एक प्रकार का दान ही तो है। तो अब हम ये सब काम करते नहीं, कमाई का सीधा हिस्सा घर में लाते हैं और अपने ऐशो आराम में खर्चा करते हैं और हम अनेक परेशानियों से जूझते रहते हैं। या तो आप अपनी कमाई का 10वां हिस्सा दान कर दें, या तो अपनी कमाई से कुछ हिस्सा हर दिन आप गौ सेवा में, अपने वहाँ भंडारे में देने का आदत डाल लें। इसीलिए अमावस्या, पूर्णिमा, अनेक पर्व ऐसे आते हैं जिस पे आप दान पुण्य कर सकते हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग की हम बात करें तो घर में गौ पालते थे, कुत्ता दरवाजे पे रहता था, पंछी चिड़िया जो भी रहता था वो पहला आहार निवाला निकाल कर उनके लिए रखते थे, लास्ट वाली कुत्ते के लिए रोटी रखते थे। ये सारी चीजें दिनचर्या में शामिल रहता था। अभी इन सबको उपायों का नाम दे दिया गया है। तो आप इसे उपाय समझें या कुछ भी, लेकिन आपको इन सब बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। तो आइए पहले हम रसोई से शुरू करते हैं। रसोई की हम बात करें तो आपकी अपनी रसोई घर में कुछ चीजें रखनी चाहिए, कुछ चीजें बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। तो क्या चीजें रखनी है पहले वही हम जान लेते हैं। रसोई को बिल्कुल साफ सुथरा रखना चाहिए, व्यवस्थित रखना चाहिए। आपकी रसोई छोटी है, बड़ी है, आपके रसोई में महंगे सामान है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपकी रसोई साफ सुथरी, व्यवस्थित और जूठी मिट्टी चीजें इधर उधर फैली नहीं होनी चाहिए। आप अपने रसोई में जब भी भोजन पकाएं, थोड़ा सा आहार किसी पशु पक्षी के लिए, जानवर के लिए आपको निकालना ही निकालना है। ये आप नियम बना के चलें। अलग अलग तरीका मैंने चैनल पर बताया है। दूसरी अहम बात, आपको अपनी रसोई में कुछ चीजें बिल्कुल भी समाप्त नहीं होने देना है, जिसमें से सबसे पहला आता है नमक।
नमक थोड़ा ही स्वाद लाता है हमारे भोजन में, लेकिन बिना नमक के हमारा भोजन फीका रहता है। इसलिए नमक कभी भी रसोई में आपको समाप्त नहीं होने देना है। नमक का संबंध रसोई में माता लक्ष्मी से जोड़कर देखा जाता है, इसलिए नमक हमेशा आपके रसोई में होना ही चाहिए। उसके बाद बात आती है हल्दी। हल्दी हमेशा शुभ कार्यों में इस्तेमाल की जाती है। हल्दी तरह तरह की बीमारियों में भी काम में आती है, औषधि के रूप में भी, और ऐसे भी हल्दी का इस्तेमाल होता है। तो हल्दी कभी भी आपको समाप्त नहीं होने देना है। कहने का अर्थ है कि पूरा कंटेनर आपका कभी खाली ना हो। इसीलिए कुछ हल्दी की गांठ आपको अपनी रसोई में लाकर स्टोर करके रखना है, लेकिन केयर भी करना है, क्योंकि हल्दी की गांठ बहुत जल्दी कीड़े लग जाते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। आटा आपकी रसोई में हमेशा होना चाहिए। कभी भी आपकी रसोई अनाज और पानी से खाली नहीं होनी चाहिए। इसीलिए मैंने आपको देखो कई वीडियो में बताया है कि आपकी रसोई में पका हुआ भोजन रात्रि के समय रखना चाहिए। आपको अपनी रसोई में जल रखना चाहिए, क्योंकि देखिए जल का स्थान तो आरओ ने ले लिया है। अब आरओ सभी की रसोई में लगा है तो जल भर के रखने की जरूरत ही नहीं समझते हैं। ऐसी गलती आप ना करें। जल का स्टोरेज, अब जल के स्टोरेज में भी बहुत सारे लोग डर जाते हैं कि हमने जल रखा है तो पितर प्रसन्न हो रहे हैं, हम इसको खाएं कि नहीं, इस्तेमाल करें कि ना करें। ऐसी गलती आप ना करें। पहले के समय में कितना जल का भराव, या फिर हम बात करें भोजन की, तो रात्रि को बहुत सारे भोजन बना के रखते थे और सुबह सवेरे भोजन करके लोग खेतों पर काम पर जाते थे। हमेशा भोजन पकाते थोड़ी थे। सुबह सुबह खा पी के वो निकलते थे और फिर दोपहर में ही वापस आते थे। तो क्या उनकी रसोई में पितर या अन्नपूर्णा माता नहीं रहती थी? रहती थी। ऐसी बात नहीं है। आपको अपनी रसोई अन्न और जल से खाली नहीं रखना है, ये आपको ध्यान में रखना है बस, और कोई बात नहीं है। रसोई घर में कभी भी आपको चप्पल पहन के, जूते पहन के नहीं जाना है। रसोई घर में कभी भी झाड़ू नहीं रखना चाहिए। रसोई घर में कभी भी सड़ा हुआ सामान, जैसे कि डस्टबिन में कूड़े वगैरह आप डाल के 2 से 4 दिनों तक आप रखे रहते हैं, उसमें से स्मेल आती रहती है, तो ये काम आप ना करें। डस्टबिन रखें, लेकिन उसको कवर रखें, और उसका जो कूड़ा है वो हर दिन आपको बाहर हटाते जाना है। साफ सफाई का ध्यान रखते हुए आप अपनी रसोई को व्यवस्थित कर सकते हैं। रात्रि को सोने से पहले रसोई को साफ करके सोना चाहिए, और जूठे बर्तन रसोई घर में आप ना रखें। जूठे बर्तन आप धोना चाहते हैं तो धोएं, वरना आप एक बड़े टब वगैरह में इस्तेमाल रखकर पानी से भर के आप कहीं और रख दें, जिससे उसकी नकारात्मक ऊर्जा वहीं समिट होकर रहे। जल ऊर्जा को सोखने का कार्य करता है। जो हमारी 1 लोटा जल हर समस्या का हल वाली वीडियो है, वो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। इस तरह से आप रखें। कई बहनों के प्रश्न आते हैं कि दीदी हम जॉब पे जाते हैं, पति पत्नी जॉब में हैं, तो क्या हम अपने रसोई में हेल्पर रख सकते हैं जो कि भोजन बना सके? कहते हैं कि अपनी रसोई में हमें किसी और को घुसाना नहीं चाहिए। ऐसी बात नहीं है, आप हेल्पर रख सकते हैं यदि आपका बजट है। क्योंकि देखिए जब हम किसी हेल्पर को रखते हैं तो उसके घर का खर्चा, उसको हम सैलरी देते हैं, तो उसके बदले में वो काम करती है, तो उसके घर का खर्चा आप उठा रहे हो ना एक प्रकार से। तो ये पुण्य का ही काम है। आपके अंडर में कितने लोग काम करते हैं, आपकी कमाई से कितने लोगों का घर चलता है, ये भी एक पुण्य का कार्य है। हर लोगों का बजट नहीं होता अपने घर में कोई हेल्पर को रखने के लिए, तो आप रख सकते हैं। पहले के समय में राजा महाराजा लोग, आप देखिए, क्या किसी रानी ने भोजन पकाया है? हमेशा दास दासियां ही तो भोजन पकाते थे। दास दासियां ही घर का साफ सफाई रख रखाव करती थी। यहाँ तक कि राजा को ज्ञान देने के लिए भी मंत्री रखे जाते थे। तो कहने का अर्थ है कि आपका बजट है तो आप बिल्कुल रखें, और आप उनका लाभ भी ले सकते हैं। और अपने कुल देवी की पूजा, देखिए अक्सर हम परेशान रहते हैं क्योंकि हम धीरे धीरे चीज़ों को भूलते जा रहे हैं। तो आपके गांव में, परिवार में जो भी कुल देवी हैं, उनका ध्यान, उनका पूजन अर्चन आपको ज़रूर करते रहना है। लेकिन कुल देवी की पूजा हर लोगों के अलग अलग तरीके से होती है, अपने अपने कुल परंपरा के अनुसार होती है। तो यह आप अपने बड़े बुजुर्गों से पूछ लें। हर इंसान को अपने गोत्र, अपने कुल देवी का पता होना चाहिए, क्योंकि जब हम कभी कभी बहुत सारी परेशानियों से घिर जाते हैं और नाना प्रकार के उपाय, नाना प्रकार के तरह तरह से पैसे खर्च करके हार जाते हैं, फिर भी हमारी समस्या का हल नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं कुल देवी रुष्ट रहती हैं। कुल देवी का पूजन, उनकी सेवा हम समय से नहीं कर पाते, इसीलिए उनका जो कोप होता है वो हमें देखना पड़ता है। तो आप कुल देवी की पूजा करें। अगर आपको नहीं पता है तो आप पता करें,
और कोई भी नया काम शुरू करने से पहले अपने कुल देवी का आशीर्वाद अवश्य ले लें। नवरात्रि के दिनों में कुल देवी की पूजा की जाती है, अगहन के महीने में कुल देवी की पूजा की जाती है, वैशाख के महीने में कुल देवी की पूजा की जाती है। अलग अलग रीति रिवाजों के अनुसार, परंपरा के अनुसार अपने कुल देवी की पूजा करने की बात कही गई है। दोस्तों, बहुत सारी बातें होती हैं जो कि हमें इस मनुष्य जीवन काल में ध्यान रखते हुए अपने इस मनुष्य जीवन को बिताना होता है। तब हमारे घर परिवार में खुशियां रहती हैं, एकता रहती है और धन समृद्धि बनी रहती है। और इन सब छोटी छोटी बातों की अहमियत, इन सब चीज़ों की वैल्यू हमें अपने बच्चों को भी सिखाना है। और जाहिर सी बात है कि आप करेंगे, आप नियमों का पालन करेंगे, आप सिद्धांतवादी बनेंगे, आप त्याग करेंगे, तो आपके आने वाली जनरेशन भी उन सभी चीज़ों को 100% नहीं तो 50% तो करेगी ही करेगी। तो आप इन सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए अपने जीवन में अपनी कमाई का पूरा हिस्सा अपने ऊपर कभी ना खर्चा करें। आप कुछ दान पुण्य, कुछ भंडारे में, कुछ गरीबों में, कुछ मंदिरों में अवश्य दान करने का नियम बनाएं। आप देखें, आप स्वतः ही प्रसन्न और खुश और आपके कुल वंश की वृद्धि होती रहेगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता दी।